क्या आपके पोर्टफोलियो में भी स्मॉल कैप का मैजिक है? या फिर आप सोच रहे हो यानी ये स्मॉल कैप है क्या, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला फंड? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जंग लड़ने वाले हैं 3 बड़ी स्मॉल कैप फंड्स की। एक है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा है बंधन स्मॉल कैप फंड और तीसरा है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। और मैं हूं आपकी म्यूचुअल फंड दोस्त स्नेहा। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये स्मॉल कैप फंड है क्या और इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। स्मॉल कैप फंड मतलब वो फंड जो इन्वेस्ट करते हैं छोटी कंपनीज में। सेबी के हिसाब से जो कंपनी स्टॉक मार्केट में 251st से लेके 500th नंबर की कंपनीज हैं, वही होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। अब सवाल ये है कि क्यों इन्वेस्ट करें इनमें? क्योंकि इनमें है मल्टी बैगर बनने की पूरी पोटेंशियल। सोचिए, आज जो कंपनी छोटी है, कल को वो नेक्स्ट टाइटन या बजाज फाइनेंस बन सकती है। और अगर आपने पहले ही उसमें पैसा लगाया है तो आपका पैसा भी उसके साथ बड़ा हो जाएगा। यही है स्मॉल कैप का जादू। लेकिन याद रखिए, जितना ज्यादा रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा रिस्क। ये फंड्स रोलर कोस्टर की राइड की तरह होते हैं, ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पेशेंस दोनों बहुत जरूरी हैं। अब विदाउट फर्दर डिले, लेट द गेम्स बिगिन। अब हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स को इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स पर। हर पैरामीटर को मैं आसान भाषा में समझाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वीडियो थोड़ा डिटेल में है तो लास्ट तक जरूर देखिए। म्यूचुअल फंड की दुनिया में 2 चीजें बहुत मायने रखती हैं, फंड लॉन्च डेट और AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। लॉन्च डेट बताती है कि ये फंड कितने सालों से मैदान में है। जैसे कोई खिलाड़ी जिसने कई मैच खेले हों, उसका अनुभव बोलता है। पुराना फंड मतलब लंबा ट्रैक रिकॉर्ड, कई मार्केट साइकिल्स का सामना और इन्वेस्टर ट्रस्ट की एक सॉलिड हिस्ट्री। अब बात करते हैं AUM की। ये है उस फंड में इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा लगाया है। जितना बड़ा AUM उतना ज्यादा भरोसा, लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी। लेकिन ध्यान रहे, बड़ा AUM हमेशा बेहतर नहीं होता। कभी कभी बहुत बड़ा फंड स्लगिश हो सकता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आप देख सकते हो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड 2010 से शुरू, आज 65,000 करोड़ का भरोसेमंद सफर। और बंधन स्मॉल कैप फंड 2020 से शुरू, आज 14,000 करोड़ का AUM 5 साल में। अब देखते हैं फंड मैनेजर और निवेश रणनीति के बारे में। फंड मैनेजर वो एक्सपर्ट होता है जो इन्वेस्टर्स के पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करता है। वो डिसाइड करता है कि फंड का पैसा किस स्टॉक या सेक्टर में इन्वेस्ट होगा। उसकी स्ट्रैटेजी बताती है कि रिस्क और रिटर्न का बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। अगर उसका रिकॉर्ड लंबा है तो पता चलता है कि उसने टफ मार्केट में भी अच्छा काम किया है। लंबी जर्नी वाले मैनेजर पर भरोसा करना सेफर होता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। 3 स्मॉल कैप फंड्स, 3 अलग अलग सोच। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को 2017 से मिस्टर समीर रथ संभाल रहे हैं। ये फंड ऐसे बिजनेस चुनता है जो अच्छे आकार, बढ़िया मैनेजमेंट और वाजिब वैल्यूएशन के साथ ग्रोथ दिखाते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड में 2023 से मिस्टर मनीष गुनवानी और बाकी टीम शामिल हुई है। इनका फोकस है गार्प यानी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, शुरुआती स्टेज की कंपनियों में दम ढूंढना। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड को 2018 से मिस्टर ताहिर बादशाह और 2023 से आदित्य खेमानी लीड करते हैं। इनकी रणनीति है बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, छोटी कंपनियों में निवेश करके लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि हासिल करना। अब तक तो हमने बेसिक्स कवर कर लिए। अब आती है इंटरेस्टिंग पार्ट, पोर्टफोलियो और रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एक थाली जैसा होता है। हर सेक्टर एक अलग स्वाद और हर स्टॉक एक इंग्रेडिएंट। पोर्टफोलियो बाइफिकेशन बताता है कितना इक्विटी, कितना डेट और कितना कैश, जैसे थाली में सब्जी, रोटी और मीठा। सेक्टर एलोकेशन से पता चलता है फंड का बायस, IT का तड़का ज्यादा है या फार्मा का मसाला। और स्टॉक्स की संख्या भी जरूरी है, 20 हो या 80, डाइवर्सिफिकेशन का इम्पैक्ट अलग होता है। सबसे जरूरी, फंड मैनेजर की सोच आपके विजन से मैच करती है या नहीं, ये जांचना कैंपेन का फर्स्ट स्टेप है। निप्पॉन एक हाई डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी अपनाता है, 235 कंपनियों में निवेश। इक्विटी एलोकेशन 95.76% है और कैश सिर्फ 4.22%, यानी कैपिटल पूरी तरह काम में लगा है। लार्ज कैप में 11.74%, मिड कैप में 15.65% और स्मॉल कैप में 68.38%। यानी ये फंड मल्टी कैप एक्सपोजर के साथ स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को बैलेंस करता है। इसका पोर्टफोलियो ब्रेथ इसे वॉलेटाइल मार्केट्स में रेजिलियंस देता है।
बंधन भी डाइवर्सिफिकेशन में पीछे नहीं है। 199 स्टॉक्स के साथ ये एक ब्रॉड पोर्टफोलियो मेंटेन करता है। इक्विटी एलोकेशन 87.86% है, लेकिन 12.06% कैश रिजर्व इसे टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी मार्केट करेक्शन या रीबैलेंसिंग के लिए तैयार। स्मॉल कैप एक्सपोजर सबसे ज़्यादा 69.73%, जो इसे अग्रेसिव ग्रोथ की दिशा में ले जाता है। लार्ज और मिड कैप एलोकेशंस इसे थोड़े कुशन भी देते हैं। इन्वेस्को एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी अपनाता है, सिर्फ 69 केयरफुली चुने हुए स्टॉक्स। इक्विटी एलोकेशन सबसे ज़्यादा 97.76%, यानी फुल कन्विक्शन पोर्टफोलियो। मिड कैप एलोकेशन सबसे ऊंचा है 26.67%, जो इसे ग्रोथ ओरिएंटेड बनाता है। स्मॉल कैप एक्सपोजर 64.85% है और कैश सिर्फ 2.44% है, यानी फंड मैनेजर पूरी तरह इन्वेस्टेड है। अब चलिए देखते हैं ये फंड्स किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और किन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो का हीरो बना रहे हैं। सबसे पहली बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की, जो भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पकड़ने की कोशिश करता है। टॉप होल्डिंग्स हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी मार्केट की धड़कन, HDFC बैंक, स्थिरता का स्तंभ, किर्लोस्कर ब्रदर्स, मशीनों की आत्मा, और पैराडीप फॉस्फेट्स, खेती का पोषण। अब सवाल उठता है, इन कंपनियों के पीछे कौन से सेक्टर्स हैं जो इस फंड को ताकत देते हैं? कैपिटल गुड्स, फैक्ट्रियों का इंजन जो भारत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। फाइनेंशियल, बैंक्स और NBFCs जो ग्रोथ को फंड करते हैं। सर्विसेज, इनविजिबल हैंड्स जो हर बिजनेस को चलाते हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स, रोजमर्रा की ज़रूरतें जो हर जेब से जुड़ी हैं। अब बढ़ते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड की ओर, जो छोटे शहरों और कस्बों से ग्रोथ की कहानी लिख रहा है। टॉप होल्डिंग्स है सोभा लिमिटेड, रियल एस्टेट का भरोसा, साउथ इंडियन बैंक, रीजनल बैंकिंग की ताकत, REC लिमिटेड, बिजली का फाइनेंसर, और LT फूड्स, लोकल से ग्लोबल तक। इन कंपनियों के पीछे जो सेक्टर्स हैं वही असली कहानी कहते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। फाइनेंशियल, छोटे बैंक्स, NBFCs, तेज ग्रोथ की संभावना। हेल्थ केयर, इलाज और मेडिकल सेवाओं की बढ़ती ज़रूरत। सर्विसेज, डिजिटल और प्रोफेशनल सेवाओं का विस्तार। कंस्ट्रक्शन, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट ग्रोथ। अब चलते हैं तीसरे खिलाड़ी की ओर, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड, जो हेल्थ और सर्विस सेक्टर में इनोवेशन की तलाश करता है। टॉप होल्डिंग्स है साई लाइफ साइंसेज, रिसर्च की रफ्तार, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, GK लक्ष्मी सीमेंट, निर्माण की नींव, MCX, मार्केट की विविधता। इन कंपनियों को समझने के बाद अब देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स इस फंड की नींव बनाते हैं। सर्विसेज, IT, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन जैसी स्केलेबल सेवाएं। हेल्थ केयर, लॉन्ग टर्म टिकाऊ ग्रोथ और इनोवेशन। फाइनेंशियल, ग्रोथ को फंड करने वाला सेक्टर। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्री की रीढ़। अब वक्त है इन तीनों फंड्स के छोटे और लंबे सफर के मुनाफे का पोस्टमार्टम करने का। 3 घोड़े दौड़ रहे हैं, निप्पॉन, बंधन और इन्वेस्टको। पीछे से आ रही है कैटेगरी की औसत परफॉर्मेंस और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। सवाल ये है, कौन सबसे तेज दौड़ा और किसने थक कर हार मान ली? पिछले 1 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी ने झटका खाया। निप्पॉन -5.59%, निफ्टी इंडेक्स -5.74% और कैटेगरी एवरेज -4.06%। लेकिन बंधन और इन्वेस्टको ने डैमेज कंट्रोल किया, सिर्फ -0.84% और -0.21%। यानी ये 2 घोड़े बारिश में भी दौड़ते रहे। 3 साल की रेस में बंधन ने टर्बो गियर लगाया 28.57%, निप्पॉन और इन्वेस्टको भी पीछे नहीं रहे 22.24% और 24.25%, जबकि कैटेगरी और इंडेक्स ने 19.25% और 21.99% दिए, यानी बंधन बना मोमेंटम का किंग। 5 साल में निप्पॉन ने दिखाया कंपाउंडिंग का कमाल 32.87%, बंधन और इन्वेस्टको भी करीब 31.41% और 30.33%, यानी ये तीनों घोड़े अब नेक टू नेक हैं। कैटेगरी और इंडेक्स थोड़ा पीछे 28.8% और 29.58%। 10 साल की रेस में सिर्फ निप्पॉन मैदान में है 21.55%, बाकी अभी नए खिलाड़ी हैं, लेकिन ये दिखाता है कि निप्पॉन ने लंबी दूरी के लिए स्टैमिना बनाए रखा है। अब देखते हैं वो महत्वपूर्ण म्यूचुअल फंड रेशियोज जो फंड सिलेक्शन के डिसीजन को बना देते हैं स्मार्ट, सॉलिड और स्ट्रैटेजी ड्रिवन। रिस्क हो या रिटर्न या एक्सपेंस, इन्हीं नंबर्स में छुपी होती है असली कहानी। एक्सपेंस रेशियो वो फीस है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हर साल आपके निवेश से काटता है फंड को मैनेज करने के लिए। जितना कम उतना बेहतर, क्योंकि रिटर्न्स पर कम असर पड़ता है।
निपॉन 1.4%, बंधन 1.66%, इन्वेस्को 1.73%। सब कैटेगरी एवरेज 1.87% से नीचे है, यानी कंपैरेटिवली कॉस्ट एफिशिएंट। फंड चुनते वक्त सिर्फ रिटर्न्स नहीं, एक्सपेंस रेशियो भी जरूर देखिए। अल्फा एक परफॉर्मेंस मैट्रिक है जो बताता है कि आपका म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कितना आउट परफॉर्म किया है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो फंड ने मार्केट से बेहतर रिटर्न दिया, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो फंड ने मार्केट से कम रिटर्न दिया। अब देखते हैं कौन सा फंड बना है अल्फा का असली हीरो। बंधन ने तो बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया 6.75 की अल्फा के साथ, यानी ये फंड ना सिर्फ तेज है बल्कि स्मार्ट भी। इन्वेस्को भी पीछे नहीं, 4.94 की अल्फा बताती है कि ये फंड कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है। निपॉन रिस्पेक्टेबल 2.93 पर है, अबव एवरेज, लेकिन बंधन और इन्वेस्को से पीछे, और कैटेगरी एवरेज सिर्फ 0.46 है, यानी ये तीनों फंड्स कैटेगरी से काफी बेहतर है। बीटा एक ऐसा माप है जो बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले कितना वॉलेटाइल है। अगर बीटा इक्वल टू 1 तो फंड का उतार चढ़ाव इंडेक्स जितना ही है। अगर बीटा ग्रेटर देन 1 तो फंड इंडेक्स से ज्यादा तेजी या गिरावट दिखा सकता है। अगर बीटा लेस देन 1 तो फंड इंडेक्स से कम वॉलेटाइल है, यानी थोड़ा संभल कर चलता है। बंधन हाईएस्ट बीटा 0.92, यानी ज्यादा तेज थोड़ा ज्यादा रिस्क। निपॉन स्लाइटली बिलो एवरेज 0.85, यानी बैलेंस्ड। इन्वेस्को लोएस्ट बीटा 0.80, यानी सबसे कम रिस्क कंजर्वेटिव। कैटेगरी एवरेज है 0.87, यानी निपॉन और इन्वेस्को दोनों इससे कम वॉलेटाइल हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ये बताता है कि किसी फंड के रिटर्न्स कितने उतार चढ़ाव वाले हैं। जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा झूलाव, यानी ज्यादा जोखिम। अब आइए हर फंड को समझते हैं। इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड 16.15, इसका नंबर सबसे कम है, मतलब ये फंड सबसे ज्यादा शांत है, इसके रिटर्न्स में ज्यादा उछाल पेंच नहीं होते। निपॉन स्मॉल कैप फंड 16.46, थोड़ा ज्यादा डिविएशन है, लेकिन फिर भी कैटेगरी एवरेज से कम, मतलब थोड़ा उतार चढ़ाव है लेकिन मैनेजेबल है। बंधन स्मॉल कैप फंड 17.94, सबसे ज्यादा डिविएशन, मतलब ये फंड सबसे ज्यादा जोरदार है, इसके रिटर्न्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये वो फंड है जो कभी सिक्सर मारता है, कभी बोल्ड हो जाता है, हाई रिस्क हाई थ्रिल। शार्प रेशियो बताता है कि किसी फंड ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है उस रिस्क के मुकाबले जो इन्वेस्टर ने लिया। जितना रेशियो ज्यादा उतना बेहतर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। निपॉन स्मॉल कैप का शार्प रेशियो है 0.94, इन्वेस्को का है 1.03, बंधन सबसे ऊपर है 1.12, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 0.77 है। बंधन फंड ने सबसे अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया, यानी वॉलेटिलिटी के बावजूद परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा। सॉर्टिनो रेशियो सिर्फ नेगेटिव रिटर्न्स को ट्रैक करता है, यानी जब फंड ने एक्सपेक्टेड से कम कमाया। शार्पी टोटल रिस्क देखता है, सॉर्टिनो सिर्फ डाउनसाइड रिस्क। हायर सॉर्टिनो रेशियो यानी बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन। बंधन स्मॉल कैप 1.84, सबसे स्ट्रॉन्ग, रिस्क को कम किया, रिवॉर्ड को नहीं। निपॉन है 1.30, अबव एवरेज, सेफ भी स्मार्ट भी। इन्वेस्को है 1.26, डिसेंट है पर बंधन से पीछे। कैटेगरी एवरेज है 1.10, इससे ऊपर है तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। कैप्चर रेशियो ये दर्शाता है कि म्यूचुअल फंड ने मार्केट की तेजी और गिरावट के दौरान कैसा प्रदर्शन किया। अपसाइड कैप्चर रेशियो, जब मार्केट ऊपर गया फंड ने कितना रिटर्न लिया। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, जब मार्केट गिरा फंड ने कितना नुकसान सहा। कैप्चर रेशियो इक्वल्स टू अपसाइड कैप्चर रेशियो डिवाइडेड बाय डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। जितना ज्यादा उतना बेहतर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। इन्वेस्को स्मॉल कैप का कैप्चर रेशियो है 1.39, कैटेगरी एवरेज 1.20 से काफी ऊपर, यानी स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल। बंधन स्मॉल कैप है 1.32, अबव एवरेज परफॉर्मर। निपॉन स्मॉल कैप है 1.21, स्लाइटली बेटर देन एवरेज। ओवरऑल इन्वेस्को और बंधन ने तेजी के समय मार्केट से बेहतर रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड में टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि एक साल में पोर्टफोलियो कितनी बार बदला गया। कम रेशियो यानी लंबी सोच, कम ट्रेडिंग। ज्यादा रेशियो यानी एक्टिव ट्रेडिंग, ज्यादा कॉस्ट। निपॉन चलता है भरोसे के साथ, सिर्फ 12% टर्नओवर। बंधन रखता है बैलेंस 36%। इन्वेस्को करता है तेज ट्रेड्स 52%। लेकिन ध्यान रहे, कम टर्नओवर मतलब कम कॉस्ट और ज्यादा पेशेंस। हम अब देखते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैप।
मतलब आपके अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स में एक ही स्टॉक्स की भीड़। निप्पॉन और बंधन में 15.8% ओवरलैप है, कुछ स्टॉक्स कॉमन है। बंधन और इन्वेस्को में सिर्फ 7.59% सबसे अलग एक्सपोजर देता है। निप्पॉन और इन्वेस्को का ओवरलैप 12.44% है, मॉडरेट समानता। डाइवर्सिफिकेशन चाहिए? बंधन प्लस इन्वेस्को सबसे अलग कॉम्बो है। 3 योद्धा, 3 रणनीतियां और एक सवाल, कौन है स्मॉल कैप का असली हीरो? निप्पॉन, भीड़ का बादशाह, 65,000 करोड़ का विशालकाय हाथी। बंधन, तेज युवा चीता जो रिटर्न्स के लिए दौड़ता है। इन्वेस्को, चालाक लोमड़ी, कम रिस्क में ज्यादा कैप्चर। बंधन का अल्फा 6.75 यानी मार्केट से भी तेज कमाई। इन्वेस्को का बीटा सिर्फ 0.80 यानी कम झटके ज्यादा स्थिरता। निप्पॉन, लंबी रेस का घोड़ा, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। निप्पॉन के पास 235 स्टॉक्स हैं, विविधता का समंदर। बंधन रखता है ज्यादा कैश, सतर्कता की चाल। इन्वेस्को का मिड कैप टिल्ट, संतुलन का जादू। निप्पॉन, कम टर्नओवर यानी बाय एंड होल्ड की नीति। बंधन, मॉडरेट चर्न, टैक्टिकल मूव्स। इन्वेस्को, सबसे ज्यादा टर्नओवर, एक्टिव बेट्स, तेजी से बदलाव। तो आप कौन है? हाथी जो स्थायित्व चाहता है, चीता जो रिटर्न्स के पीछे भागता है, या लोमड़ी जो चालाकी से खेलता है? स्मॉल कैप का रण शुरू हो चुका है, अब फैसला आपके निवेश के स्वभाव पर है। यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं दी गई है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना में निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।